अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एंकर पर्सन तसव्वुर हुसैन और अपने डिजिटल फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले दरख्वास्त कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात का रात को आखिरी दौर, तीसरा अभी तक का जो फाइनल आखिरी दौर था, तीसरा दौर रात को हुआ और उसके बाद एक जो है ना वो दोनों रहनुमाओं के दोनों साइड से जो रहनुमा थे, पहले इसहाक डार और उसके बाद जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से मीडिया के नुमाइंदगान से बातचीत की गई और ये बताया गया कि इलेक्शन जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो मुस्बत रहे हैं और जनाब दोनों साइडों से जो है ना वो लचक दिखाई जा रही है और एक ही तारीख पर इलेक्शन करवाने के हवाले से दोनों साइड्स मुत्फिक हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट है जिसके ऊपर दोनों साइड्स मुत्फिक हैं। अंदरूनी कहानी इसकी क्या है, कौन से जो पॉइंट्स है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रखे गए और पीडीएम की जानिब से इनका क्या जवाब दिया गया, इलेक्शन कब होंगे और इलेक्शन का बॉल अब किस कोर्ट में है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम आज के व्लॉग में। तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या क्या डिमांड्स रखी, क्या क्या जो है ना उन्होंने पॉइंट्स रखे। सबसे पहली जो डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखी वो ये थी कि 14 मई से पहले पहले आप असेंबलियां तहलील करवाएं और जुलाई के अंदर इलेक्शन करवाएं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो बजट है वो आप मई में ही करवा दें, बजट पेश कर दें या फिर आप केयर टेकर हुकूमत के हवाले कर दें या फिर आने वाली जो गवर्नमेंट है उसके हवाले कर दें। अब तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये जो पॉइंट्स हैं इन पर अमल दरामद करने के लिए आइन में तरमीम करना जरूरी है और आइन में तरमीम करने के लिए हमें असेंबली में वापस आने दिया जाए। स्पीकर कौमी असेंबली हमारे इस्तीफे वापस करें, हम असेंबली में वापस आएंगे और हम आइन में वन टाइम अमेंडमेंट करेंगे और उस अमेंडमेंट के बाद जो है ना वो इलेक्शन की तारीख दी जाएगी और इसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम यानी कि हुकूमत की दोनों की रजामंदी से आएगी। मुतफिका तौर पर किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में वापस आकर अपना अपोजिशन लीडर बनाएगी और फिर उस अपोजिशन लीडर की मुशावरत के साथ नया जो केयर टेकर जो है सेटअप है वो लाया जाए। ये चीजें थी। उसके बाद जो पॉइंट रखा गया था वो ये था कि जो भी हमारा मुआहदा होगा वो तहरीरी होगा और उसको हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। ये पॉइंट्स रखे गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब बात करते हैं पीडीएम ने इनका क्या जवाब दिया। पीडीएम की जानिब से एक पॉइंट के ऊपर जो है ना वो रजामंदी जाहिर की गई। जाहिर है उनका तो पॉइंट ही यही था कि इलेक्शन एक ही तारीख पर होंगे, इलेक्शन तमाम पूरे पाकिस्तान में एक ही तारीख पर होंगे, ये पॉइंट रखा गया। और उसके बाद असेंबलियां 14 मई से पहले जो है ना वो तहलील नहीं होगी, ये पाकिस्तान पीडीएम की जानिब से ये कहा गया। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के हवाले से चूंकि इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की डेट दी थी, हम उससे पीछे आते हैं, हम सितंबर में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। उस हवाले से जो है ना वो जुलाई में असेंबलियां तहलील करने का कहा गया, जून या जुलाई में असेंबली उन्होंने कहा कि हम तहलील कर देते हैं और उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप था उसको हम ज्यादा जो है ना वो 60 दिन का टाइम देने के बजाय एक महीने का जो है ना वो टाइम दें और 1 महीने 1.5 में वो जो है ना वो इलेक्शन करवाएं। ये पीडीएम की जानिब से कहा गया। और उसके बाद साफ और शफाफ इलेक्शन के हवाले से पीडीएम की जानिब से यह कहा गया था कि उस हवाले से भी अगर आपकी कुछ सिफारिशात हैं तो उनके ऊपर भी हम बात करने के लिए आपसे तैयार हैं। और अगला पॉइंट वो था कि तहरीरी मुआहदा, उस पर भी रजामंदी जाहिर की गई कि जी बिल्कुल तहरीरी मुआहदा हम करेंगे। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ की वापसी नहीं होगी, ये पीडीएम ने इसके ऊपर जो है ना वो चिट्टा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी कौमी असेंबली में आपकी वापसी नहीं हो सकती क्योंकि इस हवाले से आपके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं और इसमें आइन की कोई गुंजाइश नहीं है। मौजूदा जमहूरी सेटअप में जनाब आप वापस असेंबली में नहीं आ सकते। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब दिया गया। ये पॉइंट से ये थी अंदरूनी कहानी के हुआ क्या इन मुज़ाकरात के अंदर। दोनों साइड से हमने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या क्या पॉइंट्स रखे गए, पीडीएम ने उनका क्या क्या पॉइंट्स दिया और जब ये दोनों साइडें जो दोनों टीम्स हैं ये बाहर आई और आकर जो है ना वो मीडिया के सामने इन्होंने कहा कि जनाब हमारी मुस्बत पेशरफ्त हुई है, मुस्बत पेशरफ्त कख नहीं हुई है, इलेक्शन एक ही दिन पर होंगे, इसके ऊपर रजामंदी जाहिर की है। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर सरेंडर किया है। उन्होंने चूंकि पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली जो है ना उसमें वो चाहते थे कि इलेक्शन उनके पहले हो जाए, लेकिन उससे जो है ना उन्होंने जो है ना वो दस्तबरदार हुए अपने मुआहदे से और एक ही दिन पर इलेक्शन करवाने के हवाले से जो है ना वो ये उनके मामला जो है ना वो तय पाए हैं। लेकिन इलेक्शन कैसे होंगे, कब होंगे, ये अब जो है ना मैं आपको बताता हूं कि बॉल जो है वो अब किधर है। बॉल इस वक्त जो है वो वापस पहुंचाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो अपनी ये सारी तहरीर इसको बनाएगी और उसको लेकर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जो है ना इस हवाले से अब इसको जो है ना वो आगे इस सिलसिले को लेकर चलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बात जाएगी कहां पर। मैं आपको बताता हूं कि जो है ना मुतवक्के तौर पर बहुत ज्यादा इस चीज के चांसेस हैं
कि इसको चीफ जस्टिस साहब देखें इस मामले को, और इसको देखते हुए वो जनाब बुलवाएंगे इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर उनसे पूछेंगे कि आप कितने टाइम में इलेक्शन करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अब बताएगा कि हम जो है ना इसको 1 महीने में, 1.5 महीने में या फिर 2 महीने में इलेक्शन करवा सकते हैं। उस हवाले से फिर चीफ जस्टिस साहब अपना हुक्म जारी करेंगे। ये मुतवक्के है, ये बहुत ज्यादा इस चीज के चांसेस है, मैं आपको ये बता रहा हूं, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में यही होने वाला है। अब तारीख क्या होगी? तारीख मैं आपको बताता हूं। आपका जुलाई जो है वो इलेक्शन के लिए बिल्कुल मुझे नजर आ रहे हैं, जो तारीख है वो दी जाएगी चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जुलाई की तारीख दी जाएगी। 15 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। 15 जुलाई एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता रहा हूं, ये हो सकती है। 15 जुलाई को इलेक्शन मुतवक्के हैं। जज साहब, चीफ जस्टिस साहब 15 जुलाई की तारीख दे सकते हैं। ये हालात और वाकयात को देखते हुए मैं आपको कह रहा हूं, ये हो सकता है। और उसके अलावा अब इस दफा जो है वो क्लियर कट एक डिसीजन दिया जाएगा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, फलां बंदे की ये ड्यूटी है, फलां बंदे ने ये करना है, फलां बंदे ने ये करना है, उसके ऊपर अमल दरामद करके आपने फलां डेट को इलेक्शन करवाने हैं। ये आने वाले वक्त में ये होने जा रहा है, और देखते हैं मजीद इसकी क्या अपडेट्स होंगी। ये अब तक की जो भी कहानी है वो मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा, एंड के ऊपर आपसे मैं एक और चीज शेयर करना चाहता हूं। मेरे पिछले व्लॉग में एक बंदे का कमेंट आया और उसने मुझे एक धमकी दी, या फिर मुझे वार्निंग दी, या फिर मुझे तंबीह की, या मुझे जो है ना वो मुझे मशवरा दिया। इसका फैसला आपने करना है। अच्छा जी, मुख्तलिफ लोगों के मेरे व्लॉग्स पर कमेंट्स आते हैं। कुछ अप्रिशिएट करते हैं, कुछ कहते हैं कि आपको सियासत की बात नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि आपको वॉलीबॉल पे बात करनी चाहिए। ये सारी चीजें आती रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आप बात अपनी बताना चाह रहे हो किसी को, और आप समझते हो कि मैं वैलिड पॉइंट्स पर बात करता हूं, तो आपको करनी चाहिए। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ठेका ले रखा है कि मैंने इन सियासतदानों के बारे में अपनी आवाम को अवेयर करना ही करना है। अच्छा, अब ये भाई का कमेंट देखें। ये भाई का कमेंट आया कि भाई आप सियासत में ना आए, अगर आप सियासत में आएंगे तो लोग आपको अनफॉलो कर देंगे। मैं भी आपको अनफॉलो कर रहा हूं। तो जनाब, ये एक धमकी थी कि अगर आप सियासत पे बात करते हैं, अगर आप हमारे लीडर्स के खिलाफ बात करेंगे तो हम आपको अनफॉलो कर देंगे, और जनाब आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई मैं जो है ना मुअद्दबाना आपसे गुजारिश करता हूं कि देखें, जितने भी सियासी पार्टीज हैं, नून लीग के लोगों के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पीटीआई के लोगों के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरे हल्का में जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं मियां सज्जाद नासिर साहब, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और इसके अलावा पीटीआई के बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे सारे। तनकीद को बर्दाश्त करना सीखें। ये पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनसे मैं अपने ऊपर और अपने लीडर्स के ऊपर तनकीद को बर्दाश्त करना सीखें। देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी चीज, कोई भी पार्टी 100% नहीं होती। लूप्स होते हैं, गैप्स होते हैं, खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं हर पार्टी में, ठीक है। उनको बर्दाश्त करना सीखें। ये नहीं होता कि आपको किसी ने आपके लीडर के ऊपर या आपके ऊपर या आपकी सियासी पार्टी के ऊपर तनकीद की है, तो आप उसे कहें कि नहीं जनाब, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम आपको अनफॉलो करेंगे। मेरे लिए तमाम मेरे व्यूवर्स, मुझे कम लोग देखते हैं, ज्यादा देखते हैं, सब मेरे लिए बहुत ज्यादा मोहतरम है। मैं सबकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं इस उम्मीद का इजहार करता हूं कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, थोड़े हैं ज्यादा हैं, वो मेरी बात को सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे। अगर मैं कहीं पर गलत होऊंगा तो मुझे बताएंगे कि भाई आप यहां पर गलत हैं, और मैं अपनी गलती तस्लीम करूंगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं होगा कि मैं हट धर्मी अपनी दिखाऊं कि नहीं जनाब, जो मैंने कह दिया वो हरफ आखिर है, इसकी ये गलत नहीं हो सकता। नहीं, मैं जैसे कह रहा हूं, गलतियां मुझ में भी हो सकती हैं, आप में भी हो सकती हैं। तनकीद आप मुझ पर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे किसी पॉइंट्स पर आप जो है ना वो डिसएग्री करते हैं, तो आप उसके ऊपर भी तनकीद करें। तो ये चीजें करनी सीखें। और अगर किसी ने अनफॉलो करना है तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं चाहता कि मुझे भी अनफॉलो करे या अनसब्सक्राइब करे। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बात सुने। मैं समझता हूं कि मैं लोगों की भलाई की बात कर रहा हूं। तो अगर कोई इस वजह से करना चाहता है कि मेरी बात जो है ना किसी को बुरी लगती है, और उसको आगे से पॉइंट मुझे जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं है, और उसका गुस्सा ये करे कि वो मुझे कहे कि मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूं, तो फिर नो डाउट यू कैन, आप कर सकते हैं अनफॉलो, मैं आपको रोक नहीं सकता। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपने मेजबान तसव्वुर हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।